Hi, hello. This is Muhammad Wasim Akram, and my thesis topic is short text clustering using deep learning approach. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्लस्टरिंग होती क्या है। क्लस्टरिंग में हम जो है वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट क्लासेस या क्लासेस कह सकते हैं या उनको ग्रुप्स कह सकते हैं, उनके अंदर हम जो है वो पुट करते हैं। अब एक क्लस्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, और जो सेकंड क्लस्टर होता है लेट्स सपोज, तो उसमें जो है वो फर्स्ट क्लस्टर सेकंड क्लस्टर से टोटली डिफरेंट होता है। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट क्लस्टरिंग की बात करें, तो टेक्स्ट क्लस्टरिंग के अंदर हम जो है वो टेक्स्ट डेटा जो होता है या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको उनके जो है वो ग्रुप्स बना रहे होते हैं, और ग्रुप्स जो बन रहे होते हैं वो उनकी कंटेंट सिमिलरिटी की बेसिस पे बन रहे होते हैं। जिस तरह से डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो है वो डाटा होता है टेक्स्ट का, जिसके अंदर ब्लॉग पोस्ट आ जाती हैं, वेब पेजेस, न्यूज़ आर्टिकल, एनीथिंग रिलेटेड टू अ टेक्स्ट। तो ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट क्लस्टरिंग आ जाता है। बट अगर हम शॉर्ट टेक्स्ट क्लस्टरिंग की बात करें, जो कि मेन फोकस है हमारा इस थीसिस का, शॉर्ट टेक्स्ट क्लस्टरिंग के अंदर हम सिर्फ जो शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है वो जिस तरह से न्यूज़ हेडलाइंस हैं, न्यूज़ हेडलाइंस जो होती हैं हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। सर्च क्यूरी जो कर रहे होते हैं, कोई भी किसी भी टाइप के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च क्यूरी या कोई भी हम सर्च क्यूरी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। और सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें जो पोस्ट होती हैं, उसमें भी कुछ पोस्ट, अगर जिस तरह से ट्विटर की पहले हम देखें तो ट्विटर ने पहले लिमिटेशन लगाई हुई थी कि 200 वर्ड्स की जो है वो मैक्सिमम पोस्ट होनी चाहिए। तो ये इस तरह के जो शॉर्ट टेक्स्ट हैं उनको जो हमने अगर क्लस्टर करना हो तो उनको शॉर्ट टेक्स्ट क्लस्टरिंग कह देते हैं। ये आगे फर्दर इसकी डिटेल आएगी कि ये शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट से किस किस तरह जो है वो डिफरेंट होता है। मोटिवेशन की बात करें तो इसमें शॉर्ट टेक्स्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जिसके अंदर हमारे पास यूज़र प्रोफाइलिंग आ जाती है फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यूज़र की जो मैसेजेस हैं या उसकी जो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट पोस्ट होती हैं, उसकी बेसिस पे हम उसकी प्रोफाइलिंग कह सकते हैं कि ये यूज़र जो है वो पर्टिकुलर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या कौन से इंटरेस्ट हैं इसके। वहाँ पे हम जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट क्लस्टरिंग यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, जिस तरह से डिफरेंट वीडियोज़ को रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी वीडियोज़ के जो टाइटल होते हैं वो भी शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी हम जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट को यूज़ करके जो है वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स बना सकते हैं, या शॉर्ट टेक्स्ट को प्रोसेस करके। क्यूरी प्रोसेसिंग की बात कर लें, देन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है, वहाँ पे भी लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, तो ये भी एक शॉर्ट टेक्स्ट की जो है वो एप्लीकेशन आ जाती है। अब जो इस थीसिस का ऑब्जेक्टिव है वो उर्दू शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि उर्दू टेक्स्ट को किस तरह से जो है वो हमने क्लस्टर करना है। तो मोटिवेशन एक और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कि अगर हम उर्दू टेक्स्ट की बात करें तो अभी तक किसी ने भी जो है वो उर्दू टेक्स्ट क्लस्टरिंग के ऊपर काम नहीं किया। एक दो पेपर मिलेंगे जो कि लॉन्ग टेक्स्ट को जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली शॉर्ट टेक्स्ट की बात करें तो उर्दू शॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर जो है वो कोई भी पेपर हमें जो है वो नहीं मिलता जिसने जो है वो उर्दू शॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर जो है वो काम किया हो। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट पेपर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने इंग्लिश डाटा के ऊपर या इंग्लिश के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसके ऊपर काम किया हुआ है। इसके अंदर काफ़ी एल्गोरिदम्स हैं, जिस तरह से हमारे पास ये सैफाटाल ने प्रपोज़ किया। इसने क्या किया कि विकीपीडिया से फीचर्स लेके, जिस तरह शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, हम उस लिमिटेड वर्ड्स को के अंदर और फीचर्स ऐड कर लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मे बी हमारे पास सिमिलर वर्ड्स अगर हम ऐड करें तो हम सिमिलर वर्ड्स जो है वो विकीपीडिया से लेके हम जो है वो उस डाटा को इन्हेंस कर लेते हैं, और दैन जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास जो है। दैन इस प्रॉब्लम को फर्दर एक पेपर है जिसके अंदर GSM DMM मॉडल जो है वो प्रपोज़ किया गया है। ये शॉर्ट टेक्स्ट क्लस्टरिंग को जो है वो सॉल्व कर रहा होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के थ्रू हम जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट क्लस्टरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस है। ये लास्ट वाले दो एल्गोरिदम्स हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे पास जब शॉर्ट टेक्स्ट आ जाता है तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो डायमेंशंस हाई हो जाती हैं।
डायमेंशन हाई इस तरह से कि यूनिक वर्ड्स ज़्यादा होते हैं हमारे पास। तो उसमें फिर डायमेंशंस को कम करने के लिए हम ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और लेटेंट सेमेंटिक एनालिसिस ये वाले मॉडल यूज़ कर लेते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी जो शॉर्ट टेक्स्ट की डायमेंशंस हाई होती हैं उसको कम करके देन हम जो है वो फर्दर उसको प्रोसेस कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो इशू क्या आते हैं, ये जो लेट्स सपोज लिटरेचर व्यू है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं, वर्ड्स के ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो है वो परफॉर्मेंस भी इसकी जो है वो इतनी बेहतर नहीं हमारे पास जो है वो आ रही होती। डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास जो है वो रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क है, इसकी कम्प्लेक्सिटी हाई आ जाती है। फिर उसके बाद रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, बायस्ड मॉडल है। बायस्ड इस तरह से कि जैसे ही हमारे पास जो है वो सेंटेंस की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है तो देन हमारे पास जो है वो वहाँ पे ये बायस्ड मॉडल आ जाता है। अब सेंटेंस की लेंथ कैसे इंक्रीज़ होती है, बेसिकली जो हमारे पास सेंटेंस का वेक्टर बन रहा होता है वो यूनिक वर्ड्स की बेसिस पे बन रहा होता है। तो इसमें शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर यूनिक वर्ड्स के आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से फिर जो है वो सेंटेंस के जो हमारे पास वेक्टर होता है, वर्ड का वेक्टर या सेंटेंस का वेक्टर, वो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहता है बायस्ड मॉडल होता है। अब सी एन एन को यूज़ करते हैं, इसके अंदर सी एन एन के अंदर भी इशू ये आ जाता है कि हमने जो विंडो साइज़ है उसको किस तरह से जो है वो सेट करना होता है। ये बेसिकली जो ऑलरेडी काम हो चुका है ये इंग्लिश के रिलेटेड ही है, इंग्लिश डाटा के रिलेटेड ही है, और वहाँ पे इंग्लिश डाटा के रिलेटेड इनके ड्रॉबैक्स हैं। बट उर्दू के ऊपर इन सभी एल्गोरिदम में से कोई भी जो है वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। इसके अंदर अगर हम शॉर्ट टेक्स्ट की बात करें तो शॉर्ट टेक्स्ट में डिफरेंट डाटा सेट, जिस तरह से बायोमेडिकल का डाटा सेट यूज़ हुआ है, स्टैक ओवरफ्लो है, फिर उसके बाद ये हमारे पास एक डाटा सेट यूज़ हुआ है। इसके अंदर आप एक्यूरेसी देखें तो एक्यूरेसी काफ़ी डाउन है। ये भी हमारे पास जो है वो एक मोटिवेशन हो सकती है कि हम इसको जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो है वो कि टेक्स्ट डाटा के ऊपर, शॉर्ट टेक्स्ट डाटा के ऊपर मॉडल्स की एक्यूरेसी काफ़ी जो है वो डाउन आती है। अब ये एक्यूरेसी बेसिकली क्लस्टरिंग या अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू जो है वो एक्यूरेसी हो रही होती है। ये आगे फर्दर मेथडोलॉजी के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें उर्दू कंटेंट जो है वो हमारे पास जो है वो सोशल मीडिया की वजह से इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा हो गया है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उर्दू कंटेंट भी ज़्यादा हो रहा है। अब उसके अंदर अगर हमने कोई ट्रेंड फाइंड आउट करना है, कोई भी जो है वो डाटा को एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमें जो है वो क्योंकि डाटा हमारे पास जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है या जो है वो अनलेबल्ड डाटा सेट होता है, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में अप्रोच आती है कि हम जो है क्लस्टरिंग की अप्रोच को जो है वो कंसिडर करें, और देन उस क्लस्टरिंग की अप्रोच को अप्लाई करके डाटा के ऊपर जो है वो हम कोई ना कोई ट्रेंड्स फाइंड आउट करें या कोई भी जो है वो हम चीज़ें निकालें। देन इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड बात करें तो शॉर्ट टेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सट्रीमली चैलेंज है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से हमने प्रीवियस बात की कि शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर फीचर्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं और प्रॉपर हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से इनको हैंडल करना और जो है वो बेहतर रिजल्ट लेके आना काफ़ी टफ आ जाता है। मेजर लिमिटेशंस की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो जिस तरह से लिटरेचर व्यू के अंदर हमने डिफरेंट मॉडल्स देखे या डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखे जो शॉर्ट टेक्स्ट डाटा को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस इंग्लिश टेक्स्ट डाटा के ऊपर जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। तो और अगर हम इसको उर्दू डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास जो है वो परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाएगी, क्योंकि उर्दू डाटा के ऊपर अभी तक जो है वो कोई भी काम नहीं हुआ और प्रॉपर जो है वो हमारे पास जो है वो कोई भी टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है, कुछ भी जो है वो हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है जो टेक्स्ट डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं। ये जो थीसिस था बेसिकली, या ये जो रिसर्च पेपर था, इसके अंदर हमारे तीन मेन गोल थे या तीन कंट्रीब्यूशंस थी जिनको हम लेके चलना चाह रहे थे। बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, जब हम उर्दू टेक्स्ट की बात करते हैं तो उर्दू टेक्स्ट के ऊपर हमें कोई भी डाटा सेट नहीं मिलता इंटरनेट के ऊपर जिसको हम यूज़ करके जो है वो हम कोई भी काम कर सकें। तो एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम जो है वो उर्दू टेक्स्ट का डाटा सेट जो है वो बनाएं, जो कि स्टैंडर्ड डाटा सेट हो जिसको फर्दर यूज़ करके आगे फर्दर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो है हम उसको
यूज़ कर सकें। और सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा था कि हमने जो है वो फर्स्ट टाइम डीप लर्निंग मॉडल जो है वो अप्लाई करना है उर्दू टेक्स्ट के लिए, और जो कि स्पेसिफिकली उर्दू शॉर्ट टेक्स्ट क्लस्टरिंग जो है वो परफॉर्म कर रहा हो। तो ये सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट, बेसिकली ये स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस, इसके अंदर हमारे पास अगर हम मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स की बात करें या इंग्लिश के स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम्स की बात करें, तो उसको जब अगर हम इस उर्दू टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस हमारे पास इतनी बेहतर नहीं आएगी। अगर रिजल्ट्स में भी आप देख सकते हैं तो देन हम उस परफॉर्मेंस को भी हमारा जो है वो इम्प्रूव करने का ऑब्जेक्टिव था कि हम जो है वो इस थीसिस के अंदर जो है वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम्स हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करें। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था हमारा डेटा सेट का, तो डेटा सेट के लिए हमने जो एक्सप्रेस न्यूज़ की वेबसाइट है, ये एक पब्लिकली एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल है, उसकी वेबसाइट है। तो वहाँ से हमने क्या किया कि उस वेबसाइट के ऊपर जाएं तो न्यूज़ हमारे पास जो है वो अवेलेबल होती हैं डिफरेंट, जो कि उर्दू न्यूज़ होती हैं। हमने वो उर्दू न्यूज़ जो है वो स्क्रैप की क्रॉलर के थ्रू, बेसिकली क्रॉलर इम्प्लीमेंट किया, और देन जो है वो इसको एक्सप्रेस न्यूज़ डॉट कॉम पे जो है वो रन किया। तो देन हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ के रिलेटेड जो है वो उर्दू न्यूज़ की पोस्ट को जो है वो हमने जो है वो कलेक्ट किया, जिस तरह से बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, पॉलिटिक्स, और ये इसमें जितनी भी हमें पोस्ट जो है वो अवेलेबल मिली, हमने सभी को स्क्रैप करके जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो डाटा सेट बनाने की कोशिश की, ताकि ये हम जो है वो इसको फर्दर पब्लिकली अवेलेबल करके कोई भी जो है वो इसको फर्दर यूज़ कर सके। लाइक जिस तरह से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, फर्दर इसमें जो है वो टॉपिक मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट समराइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस डाटा सेट को। तो इसके अंदर फिर फर्दर हमने देखा कि अगर आप डाटा सेट को देखें तो ये डाटा सेट काफ़ी अनबैलेंस डाटा सेट है। अगर आप जो है वो पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में हमारे पास जो है वो 64,000 जो है वो डाटा सेट है। और दूसरी कैटेगरीज़ की बात करें तो इसमें जिस तरह से वियर्ड कैटेगरी के रिलेटेड जो है वो सिर्फ 3,000 हमारे पास सैम्पल्स हैं। हमने फिर क्या किया कि डाटा को थोड़ा सा बैलेंस्ड करने के लिए हमने जो है वो कुछ कैटेगरीज़ को रिमूव कर दिया। जिस तरह से देखें कि हमारे पास जो है वो हमने सिर्फ 4 कैटेगरीज़ के रिलेटेड जो है वो डाटा सेलेक्ट किया, जिसके अंदर हमारे पास रीज़नेबल अमाउंट ऑफ डाटा सेट अवेलेबल था। जिस तरह से बिजनेस में हमारे पास जो है 6,000 सैम्पल्स अवेलेबल थे। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट की बात करें तो उसमें भी हमने जो है वो 15 और 13,000 जो है वो सैंपल लेके, तो टोटल डाटा सेट की बात करें तो हमारे पास टोटल डाटा सेट जो है वो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो 42,000 बन रहे हैं। और इनके अगर हम टोकन्स बनाएं तो टोकन हमारे पास जो है वो 5,68,000 जो है वो बन रहे हैं हमारे पास। और टर्म्स की बात करें, टर्म्स बेसिकली हमारे पास इसमें यूनिक वर्ड्स हैं। यूनिक वर्ड्स की बात करें तो ये हमारे पास जो है 25,000 यूनिक वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इस डाटा सेट के अंदर। अब हमने जो है वो जो मेथडोलॉजी प्रपोज की है उसके अंदर हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने डाटा को टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमने जो है डाटा को, जो हमारे पास जो भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, टेक्स्ट डाटा को प्रोसेस नहीं करते तो हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने उसको सबसे पहले TF-IDF मेथड यूज़ किया, जिसके थ्रू हमने टेक्स्ट डाटा को वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। जिस तरह से ये एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास अगर 2 सेंटेंसेस हैं तो उनके ऊपर TF-IDF हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से वेक्टर्स आ जाएंगे टेक्स्ट डाटा के। इसके बाद हमने ये जो जब हमारे पास टेक्स्ट डाटा के वेक्टर आ जाते हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं हमारे पास उनके वेक्टर्स आ गए, हमने इसको डीप न्यूरल नेटवर्क में पास किया। डीप न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हमने क्या किया कि इस डाटा में से फ़ीचर एक्सट्रैक्ट किए, और फ़ीचर कौन से जो इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं, और जो हमारे पास इररिलेवेंट फ़ीचर्स हैं उनको हमने जो है इग्नोर कर दिया। देन जब हमारे पास इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स आ जाते हैं तो देन हमने जो है वो इसके ऊपर, इन फ़ीचर्स के ऊपर के मीन एल्गोरिथम अप्लाई किया, और देन हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्लस्टरिंग की फॉर्म में जो है वो हमारे पास आ गया। अब इसमें जो हमारे पास इस टेक्नोलॉजी या मेथडोलॉजी के अंदर जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क के जो हमारे पास जो है वो पैरामीटर्स हैं या वेट्स हैं, और के मीन एल्गोरिथम के जो हमारे पास है वो जिस तरह से कि
कितने हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स होने चाहिए, और फर्दर इसके जो भी पैरामीटर्स हैं या इटरेशंस हैं, इनको हमने साइमल्टेनियसली अपडेट किया। ऐसे नहीं हमने किया कि पहले जो है वो न्यूरल नेटवर्क डाटा के ऊपर अप्लाई कर दो, उसको ट्रेन करो, और देन फिर उसके बाद जो हमारे पास एंड के ऊपर जो है वो फीचर्स आएंगे उसके ऊपर हम के मीन अप्लाई कर दें और देन अपना जो है वो आउटपुट ले लें। बट इसके अंदर हमने जो है वो के मीन के पैरामीटर्स और जो डीप न्यूरल नेटवर्क है हमारे पास, उसके पैरामीटर्स को जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो अपडेट कर रहे होते हैं कि पहले डाटा हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में आता है, देन क्लस्टर हमारे पास बनते हैं के मीन के थ्रू। और अगर क्लस्टर्स में कुछ एरर आता है या हम जो है वो इसका मीन मोड जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो देन उसके हिसाब से जो है वो हम डीप न्यूरल नेटवर्क के जो है वो वेट्स को अपडेट कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क है, ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क नहीं है। इसके अंदर हमने क्या किया कि ऑटो इनकोडर यूज़ किया। ये ऑटो इनकोडर हमारे पास क्या करता है कि फ़ीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब इस ऑटो एनकोडर के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हम हमारे पास पहले इनपुट पास करते हैं उसको उसकी उसकी डायमेंशंस को हम कम करते हैं या उसको डाटा को कंप्रेस करते हैं। जैसे ही अगर हम डाटा को कंप्रेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उसी डाटा को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमने इनपुट डाटा किया है उसको हमने पहले कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद हमने उसको दोबारा से रीजनरेट किया। अब इस ऑटो एनकोडर के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो डाटा इनपुट कर रहे हैं और जो हमारे पास रीजनरेशन के अंदर आउटपुट आ रही है, इन दोनों का हम एरर निकाल रहे होते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से हमारे पास ये ऑटो एनकोडर्स जो है वो ट्रेन हो रहा होता है। तो जितना हमारे पास एरर मिनिमम होगा उतना ही मॉडल जो है वो बेहतर तरीके से लर्निंग कर रहा होगा। और जब हमारे पास मॉडल ऑटो इनकोडर ट्रेन हो जाता है तो देन हम क्या कहते हैं, सिर्फ इनकोडर पार्ट लेते हैं और इस इनकोडर पार्ट के अंदर हम अपना इनपुट पास करते हैं और यहाँ से हमारे पास बोटलनेक जो हमारे पास पार्ट है, इसके अंदर से हमारे पास जो है वो फीचर्स आ जाते हैं। उस फीचर्स के ऊपर फर्दर हम जो है वो क्लस्टरिंग अप्लाई कर लेते हैं। जिस तरह से ये एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम या ऑटो इनकोडर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो देन हम क्या करते हैं कि सिर्फ इनकोडर पार्ट लिया हमने, इनकोडर पार्ट के अंदर हम इनपुट डाटा पास कर रहे हैं, देन हमारे पास फीचर्स आ रहे हैं और देन उसके ऊपर हम जो है वो की मीन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हमारे पास ये सारी मेथडोलॉजी को हमने इम्प्लीमेंट किया, ये हमने एनाकोंडा पाइथन जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया। पाइथन 3.5 यूज़ की हमने। डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए हमने क्लास लाइब्रेरी यूज़ की जो कि बैकएंड जो है वो टेंसर फ्लो को सपोर्ट कर रही होती है। जो भी TF-IDF और फर्दर हमने जो है वो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की है जिसके अंदर हमने स्टॉप वर्ड्स को भी रिमूव किया है, तो वो हमने NLTK की लाइब्रेरी यूज़ की और साइकिट लर्न की हमने जो है वो लाइब्रेरी यूज़ की। और फिर फर्दर हमने डिफरेंट टाइप के हाइपर पैरामीटर्स जो है वो यूज़ किए हैं जिसके अंदर हमारे पास लर्निंग रेट 0.01 आ जाता है। वर्ड बैंडिंग डायमेंशंस की बात करें तो इसको हमने जो है वो 2000 के ऊपर रखा। अगर आप टर्म्स की बात करें तो 25,000 हमारे पास जो है वो यूनिक वर्ड्स आ रहे हैं, बट हमने उसको 2000 के ऊपर रखा। और उसकी रीज़न ये है कि अगर हम 25,000 रखते हैं तो हमारे पास जो है वो मॉडल को ट्रेन करने का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से कंजप्शन पावर जो है वो हमारे पास ज़्यादा आ रही होती है। मोमेंटम हमने यूज़ किया 0.9। डेंस ड्रॉप आउट हमने जो हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर हमने ड्रॉप आउट को यूज़ किया ताकि हमारे पास जो है वो ओवरफिट ना कर जाए मॉडल। मिनी बैच साइज़ हमने 256 यूज़ किया। आइट्रेशन हमने जो है वो जो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ की वो 51 आइट्रेशन यूज़ की। रिज़ल्ट्स की बात करें तो हमने रिज़ल्ट्स को बेसिकली एज आ एवरेज लिया। हमने 10 दफ़ा जो है वो मॉडल को रन करके हर दफ़ा हमारे पास जो है वो जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसको काउंट करते गए, देन एट द एंड हमने 10 रन को जो है वो उनकी हमने एवरेज लेके रिज़ल्ट्स को पुट किया। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि के मीन के अंदर हम जब सेंट्रॉइड सेलेक्ट करते हैं या मीन सेंट्रॉइड सेलेक्ट करते हैं वो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो हर आइट्रेशन के ऊपर जो है वो चेंज हो रहे थे। तो हमने फिर जो है वो उसको उसकी वैलिडेशन रिजल्ट्स की वैलिडेशन के लिए हमने क्या किया कि 10 दफ़ा मॉडल को रन किया और हर दफ़ा रिजल्ट्स को हमने जो है वो काउंट करके देन हमने जो है वो उनकी एवरेज लेके देन हमने जो है वो उसको एज आ हमने पुट किया कि ये हमारे पास जो है मेथडोलॉजी के रिजल्ट्स आ रहे हैं।
एक्यूरेसी के बाद हमने जो सेकंड मेजर है ये नॉर्मल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ किया। इसके अंदर भी हमने सेम उसी तरह से ही मॉडल 10 दफ़ा रन किया और देन एट द एंड हमने जो है वो एवरेज लेके रिजल्ट्स को कैलकुलेट किया। एक तो हम ये जो मॉडल अप्रोच कर हम जो है वो प्रपोज कर रहे थे डीप न्यूरल नेटवर्क प्लस के मीन या ऑटो इनकोडर बेस्ड जो है वो क्लस्टरिंग, इसको हमने जो है वो फर्दर जो प्रीवियस ऑलरेडी एल्गोरिदम्स हैं जो टेक्स्ट डाटा के ऊपर जो है वो हमारे पास अवेलेबल थे, हमने उनके साथ वही एल्गोरिदम्स हमने अपने उर्दू टेक्स्ट डाटा के ऊपर अप्लाई किए और उनकी हमने जो है वो उर्दू टेक्स्ट डाटा के ऊपर रिजल्ट्स जो है वो हमने कैलकुलेट किया और उनके साथ जो है वो जो हम प्रपोज मॉडल कर रहे हैं उनके साथ हमने उनका कंपैरिजन किया। जिस तरह से ये सेल्फ टॉट कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, इसके हमारे पास जो है वो 55% आ रहे हैं, बट जो हमारे पास जो अपना मॉडल जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसके रिजल्ट जो है वो हमारे पास 67% आ रहे हैं। और देन अगेन नॉर्मल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो 34.65 आ रहे हैं। कंपैरिजन करें तो इसके अंदर हमने दो बेस पेपर लिए थे, एक जो है वो हमारे पास सेल्फ टार्ट CNN मॉडल था और देन GSM DMM मॉडल था हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास मशीन लर्निंग का मॉडल था, देन हमारे पास डीप लर्निंग मॉडल था। हमने जो प्रपोज मॉडल किया है उसको इन दोनों से कंपैरिजन किया तो हमारे मॉडल ने जो है वो बेहतर रिजल्ट जो है वो परफॉर्म किए। तो कंक्लूजन की बात करें तो इस ओवरऑल जो हमारे पास थीसिस था उसके जो मेन टास्क थे कि हमारे पास फर्स्ट कि हमने डाटा सेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने जो है वो 1,37,000 जो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के रिलेटेड सेंटेंसेस हैं उसको हमने कलेक्ट किया और उनको एज आ गिटहब के ऊपर पब्लिक किया। दैन हमने जो है वो डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया और इम्प्लीमेंट किया और उसको जो है वो उर्दू शॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर हमने अप्लाई किया। देन हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंग्लिश डाटा के ऊपर मॉडल थे जो वर्क कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस को हमने उर्दू टेक्स्ट के ऊपर जो है वो इम्प्रूव किया। तो ये था ओवरऑल वर्क। अगर हम इसकी बात करें फ्यूचर वर्क की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्री प्रोसेसिंग में अगर हम सिर्फ स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करें तो हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो 13% है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर हम चाहे वो प्री प्रोसेसिंग के ऊपर काम करें और डाटा को प्रॉपर तरीके से प्री प्रोसेस करें और जो है वो उर्दू टेक्स्ट के लिए जो है वो प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स जो है वो प्रॉपर यूज़ करें या उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें तो देन हमारे पास है वो और भी रिजल्ट्स जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।